और चलिए बात करते हैं कोरोना के कहर की। भारत के हालात की केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना को लेकर बड़ी बातें कही है। मंत्रालय का यह कहना है कि जनवरी के मध्य से भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स की एनालिटिक्स के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन हमारे देश के लिए मुश्किल होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की ओर एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है और ये देखा गया है कि ईस्ट एशिया को प्रभावित करने के 30 से 35 दिनों बाद ही भारत में नई लहर पहुंचती थी। एक ट्रेंड रहा है जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज मुफ्त देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद कंपनी ने यह अहम फैसला लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, जहां पिछले 24 घंटे में 13 नए कोविड के सामने मामले जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं और इसको देखते हुए सावधानी बरतने की अपील इंडिया न्यूज लगातार आपसे कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि आने वाले 30 से 40 दिन जनवरी का महीना साफ तौर पर कहा जा रहा है कि क्रिटिकल हो सकता है, इसीलिए अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 13 नए केसेस सामने आए हैं। कुछ केसेस आए हैं, जो नया वेरिएंट आया है जिसको हम BF7 बोलते हैं, जो कि एक BA5 का ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक नेक्स्ट कंजेनर बोल सकते हैं इसको। और इसके वायरस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें पता अभी लगी हैं। पहला कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि जब ये हमारे बॉडी में घुसता है और जब हमें मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो समय हमारा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस। दूसरा कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है, इसको कहते हैं R0 फैक्टर, यानी उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फैक्टर। एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको R0 फैक्टर बोलते हैं। तो इस वायरस जो ये वेरिएंट में 10 to 18 लोगों को कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो पुराना ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो सिर्फ 5 से 6 लोगों को कर सकता था। तो तीसरी बात जो इस वायरस में इम्पॉर्टेंट है कि ये जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है उसको भी ये री इन्फेक्ट कर सकता है, और जिसने वैक्सीनेशन ली है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी री इन्फेक्ट कर सकता है और वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से इसका खतरा बना हुआ है। और WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है और भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। इंडिया ड्रग के मामले में मैन्युफैक्चर करता है, कई एंटीवायरल हम बनाते हैं, पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, बट कोई एंटी कोविड ड्रग जो बहुत इफेक्टिव है, आज तक कोई ड्रग अभी तक नहीं है जिसका मतलब क्लिनिकल ट्रायल में प्रूव हो गया हो, या अब तो 3 साल पुराना वायरस हो गया तो नहीं है। तो इसलिए जो है कि वह एंटी वायरल एंटी कोविड ड्रग्स के लिए जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये अनलाइकली लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कहीं से जो है तथ्य हो। हाँ, ड्रग्स मंगाई जा सकती है, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री में अचानक केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वह अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो अगल बगल से ड्रग ले सकते हैं। जैसे पहले भी हुआ था, US को या कई कंट्रीज को हमने ड्रग सप्लाई की थी, तो चाइना को भी वह सप्लाई कर सकते हैं। बट एंटीवायरल पे जो है एंटी कोविड ड्रग, वो भी एंटीवायरल जो एंटी कोविड हो, ये ड्रग अभी तक कोई ऐसी जो है प्रूवन ड्रग नहीं है, तो इसलिए इसकी क्राइसिस होनी नहीं चाहिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ अनिल गाजियाबाद से और महेंद्र नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं महेंद्र का, जो इस वक्त नोएडा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली NCR से ही हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या हालात है? क्योंकि देखिए नए साल का वक्त आ रहा है, लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं, तैयारियां कर रहे हैं नए साल का जश्न मनाने की। इन सब के बीच में एक बेहद अहम बात कि कोविड एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि आने वाले 30 से 40 दिन में जो एक ट्रेंड रहा है पिछले 2 सालों में, कोविड की स्थिति बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए हमें अलर्ट रहना होगा। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो हमारे चेहरे पे मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी होना चाहिए, जो 2019-2020 में था। बीच में जो कोरोना के केस कम हो गए थे पूरे देश में, मगर जिस तरीके से हमने देखा, जो चाइना से तस्वीर निकल के आ रही है, आपने देखा होगा, हमने देखा होगा, तमाम दर्शकों ने देखा होगा किस तरीके से जो चाइना के अस्पताल हैं वहाँ
बेड की इतनी कमी पड़ रही है कि जो लोग हैं उनको रोड पे ही, और जो हॉस्पिटल का गेट है उस पर बैठाया जा रहा है। वहाँ दवाई है वो खत्म होने जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा अन्य जो देश है, जो बाहर के देश में, वहाँ स्थिति है, तो हम भारत में सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि क्या क्या प्रदेशों को आदेश जारी करना चाहिए। उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने प्रदेश के सारे स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने नए एडवाइजरी जारी की। उन्होंने बताया किस तरीके से आपको पब्लिक प्लेस में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ किस तरीके से आपको चेंजेस लाने होंगे। जो मास्क है वो कंपलसरी कर दिया। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आपको मास्क कंपलसरी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अभी क्रिसमस गया है, क्रिसमस से पहले अब जो न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो लोग उसमें लग गए हैं। काफी लोग जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है। क्योंकि देखिए जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ एक टेस्टिंग की गई 6000 लोगों की, जिसमें से 39 जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। अब उनकी टेस्टिंग की जा रही है कि वो क्या जो नया वेरिएंट है BF7 क्या वो है। तो देखिए अलग अलग टेस्ट इस वक्त जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर भी अभी हमने आपको जानकारी दी कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वैक्सीनेशन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। इन सब के बीच में हालात और बदतर ना हो जाए और बिगड़ ना हो जाए, इसको लेकर लगातार सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मुलाकातों का दौर जारी है। एडवाइजरी पहले ही राज्यों को जारी की जा चुकी है। विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच में सीधा विष्णु का रुख करना चाहेंगे। विष्णु, क्या इस वक्त राजस्थान में हालात हैं? जयपुर की सड़कों पर क्या माहौल है? जिस तरह महेंद्र बता रहे थे कि हाल ही में क्रिसमस बीता है, लोग नए साल की तैयारी, इसके जश्न में डूबेंगे, लेकिन क्या इन सब के बीच में वो अवेयरनेस लोगों के बीच में सड़कों पर नजर आ रही है? क्या लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या लोग इस बात से रूबरू हैं कि आने वाले समय में कोविड बुरी तरह से दस्तक दे सकता है? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो सबसे पहले कोरोना के जो मरीज प्रदेश में कल आए वो टोटल राजस्थान में 7 केस नए दर्ज हुए, जिनमें से 5 राजधानी जयपुर से थे और 2 मरीज ठीक हुए। तो अब जो कोविड पॉजिटिव का जो आंकड़ा राजस्थान में है वो 88 का है। दूसरा, आपने बात की अवेयरनेस की। राजधानी की सड़कों पे बिल्कुल भी अवेयरनेस देखने को अभी नहीं मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं अनजान है इस आने वाले खतरे से, लोग इसके बारे में गंभीर नहीं है। और देखिए, राज्य सरकारों को भी ये करना चाहिए कि जब नई साल आने वाली है, जश्न होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, लोग गैदरिंग इकट्ठा होगी, कहीं ना कहीं गाइडलाइन भी अभी इनको लेकर नहीं आई है कि 31 तारीख को किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने जब हाल ही में मीटिंग ली थी तो सब लोगों से यही कहा था कि प्रदेश में अभी हालात चिंताजनक नहीं है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस हिदायत से लोग मान नहीं रहे हैं। सड़कों पे उसी तरह जिस तरह से नॉर्मल माहौल लंबे समय से चलता आ रहा था उसी तरह से लोग घूम रहे हैं। ना मास्क की अवेयरनेस है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो नई साल की तैयारी की कर रहे हैं कि किस तरह से जश्न मनाना है। क्रिसमस पे काफी भीड़ कई स्थानों पे देखने को मिली, सार्वजनिक स्थानों पर बड़ा हुजूम इकट्ठा हुए। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और 31 तारीख को लेकर नई गाइडलाइंस जो है जारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। इन सब के बीच आपको बता दें कि राज्यों को गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। अब जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं आने वाले समय में 31 तारीख को लेकर। विष्णु से बात हो गई, महेंद्र अभी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, अनिल गाजियाबाद से जुड़े हुए। अनिल, क्या हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? अभी हम ये बड़ी खबर बता रहे थे कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13 नए केसेस सामने आए हैं। इसको लेकर देश भर में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट पर ऐसे ही रैंडम सैंपल्स की जांच की जा रही है। लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि आने वाले समय में सावधानियों को बरतना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया 16 केस जो है दिल्ली के अंदर पॉजिटिव मिले हैं और जैसे पहले की बात की जाए तो पहले भी लगातार जो अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनका यही कहना था कि जो दिल्ली से सटा हुआ है तो कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का आवाजाही जो है दिल्ली में ज्यादातर रहती है, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है जॉब दिल्ली के अंदर भी करते हैं, तो जो संक्रमण का फैलने का खतरा जो है लगातार बढ़ जाता है। इसको लेकर भी कल ही गाइडलाइन जारी की गई है। गाजियाबाद में धारा 144 जो है लगा दी गई है, जिससे जो लोग हैं एक जगह पर 4 से ज्यादा व्यक्ति खड़े ना हो पाए और जो पार्टीज हैं और तमाम जो रैलियां हैं सब पर रोक लगा दी गई है गाजियाबाद में, क्योंकि लगातार खतरा अन्य जगह पर बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है
और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आम लोगों को भी अपनी सहभागिता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अवेयर नहीं होंगे और लोग पार्टीज में जाएंगे और लोगों में लोग गैदरिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो इस चीज से लगातार जो है खतरा बढ़ जाता है। इसको भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस तरीके की बात जो है यहाँ गाजियाबाद का जिला प्रशासन भी लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अस्पताल है उनका भी निरीक्षण जो है कल किया गया है। जो चीजें एक्टिव नहीं थी, क्योंकि बीते 2 साल पहले जो स्थिति बनी थी, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी लगातार सामने आई थी, उसको लेकर निरीक्षण जो है लगातार जो यहाँ के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं बिल्कुल, उस पर तो तैयारियां विशेष ध्यान दिया देखिए जा रहा है, अनिल हर जगह की जा रही है और इंडिया न्यूज लगातार ये लोगों से भी अपील कर रहा है कि आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे सकता है। जिस तरह इस वक्त विश्व में हालात बने हुए हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन का हाल आप देख ही रहे हैं, क्या हालात वहां पर हुए हैं। वहां के जो हॉस्पिटल्स की वीडियोज आपने देखी होंगी, उसे देखकर रूह कांप जाती होगी कि लोगों को मूलभूत सुविधा अस्पतालों में नहीं मिल पा रही है। कोविड का 2 दौर गुजर चुका है, उसके बावजूद भी आज क्या हालात बने हुए हैं, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सरकारें अपना काम कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, राज्य की तरफ से भी अपने अपने काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें और आपको बेहद जागरूक होने की जरूरत है। 25 तारीख बीत चुकी है, 31 तारीख आ रही है, लोग तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए महेंद्र, एक बात तो साफ है कि क्या इन सब के बीच में कोई ऐसी एडवाइजरी या कोई ऐसा एक नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाए 31 को देखते हुए, क्योंकि हमने हर साल देखा है कि 31 पर सड़कों पर किस तरह लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, पार्टी को लेकर लोग कैसे पहुंच रहे होते हैं। इन सब को लेकर राज्य की क्या स्थिति, राज्यों की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है, या अगर नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है अब तक? कंचन, देखिए अभी आपने एक बात कही थी, जिस तरीके से चीन में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मगर चीन पे हमेशा ये आरोप लगता आता है कि वो हमेशा अपने आंकड़े छुपाता है और अपनी सारी चीजों को छुपाता है कि उसके हालात जो बद से बदतर वो कहता है सामान्य, मगर अगर वो अन्य देशों को नहीं बताएगा तो जो अन्य देश हैं वो अलर्ट कैसे होंगे। हमने हमेशा देखा है कि जब जब चीन में कोई नई मुसीबत आती है, कुछ नया वायरस आता है, तो हमेशा अपने आंकड़े छुपाता है और वो दूसरों को जरिए पता लगता है। मगर जब हम भारत की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ मॉक ड्रिल तमाम हॉस्पिटल के हुए, जो कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उसका परसों जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने आदेश दिया कि देश भर में जितने भी हॉस्पिटल है उसका मॉक ड्रिल किया जाए, वो तमाम मशीनें चेक की जाए जिसके लिए जो कोविड-19 के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो हर जगह हमने देखा किस तरीके से 2 साल पहले ऑक्सीजन की मार थी, दवाइयों की मार थी, मगर अब भारत सरकार भी अलर्ट हो चुका है, उसको पता है किस तरीके से हमें निपटना है। उसके लिए उसने प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी किया था। रही बात अगर 31 दिसंबर की बात करें, नए साल की दृष्टि की तैयारी करें, तो देखिए अभी सबसे ज्यादा जो डर का माहौल है उसी में है। बताया जा रहा है जो नया वेरिएंट है, जो नया कोरोना वायरस है, वो अगर आपको होता है तो आप अपने साथ कम से कम 20 लोगों को आप उससे इफेक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक होगा। जिस तरीके से हमने देखा जो लोग बाहर जा रहे हैं, खासकर हमारे इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेस है, चाहे जयपुर हो, माउंट आबू हो या श्रीनगर हो, ऐसे या जो हमारे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ लोग आ रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो अनिल, महेंद्र, विष्णु, आप सभी का शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तरह तरह की गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, यहाँ पर राज्यों को भी एडवाइजरी दी जा चुकी है। अब आने वाले समय में देखने की स्थिति बनी हुई है कि क्या किस तरह से कोविड को लेकर हालात बनते हुए नजर